हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वीट होम सीज़न 3 के बाकी एपिसोड्स के बारे में, क्योंकि हमने 3 एपिसोड्स को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्वीट होम सीज़न 3 के एपिसोड 4 और एपिसोड 5 के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आगे के एपिसोड में हम ये देखते हैं कि जो MH1 होता है वो अपनी बेटी को पहचान लेता है और वो वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। वह अपनी बेटी को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी बॉडी को आराम से ले सके। वह उसे घुमाता फिराता है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपनी बेटी की शक्तियों को देखना चाहता है कि क्या वो सच में किसी को मॉन्स्टर बना सकती है। तो जो उसकी बेटी होती है वो अब ज़मीन पर लेट जाती है और किसी को ज़िंदा करने की कोशिश करती है। वह उसे कहती है कि अब तुम उठ जाओ। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा शैतान उठकर खड़ा हो जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहीं पर चा युन सो, वो ऑफिसर, और ली युन्यो और उसके साथ एक लड़की जो होती है वहीं पर वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। फिर उसी में उस लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसके लिए दवा लाने के लिए ली युन्यो जंगल की तरफ जाती है। फिर जब वो जंगल की तरफ जाती है तो वहाँ पर एक भूकंप जैसा एहसास होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर जग गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चा युन सो भी ली युन्यो को ढूंढने के लिए बढ़ता है और उसे भी पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर उठ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चा युन सो है वो कहता है कि अब इसे ख़त्म करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि MH1 का एक साथी होता है जो कि वहीं पर होता है और फिर वो उससे लड़ने के लिए भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली युन्यो भागने लगती है वहाँ से बचकर। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो चा युन सो और जो एक MH4 होता है उससे लड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जो चा युन सो है वो उसे मॉन्स्टर को बीच से फाड़ देता है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चा युन सो उस MH4 से बातें करता है कि वह उससे लड़ेगा। फिर इसके बाद वो उसे खूब पीटता है, लेकिन जो MH4 होता है वो उसके पैर को पकड़कर उसे गलाने की कोशिश करता है और चा युन सो को चोट लग जाती है, जिससे MH4 भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो ली युन्यो है वो उसे दवा देती है और वो लड़की पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और जो चा युन सो है वो उसके पीछे MH4 के पीछे जाने लगता है और फिर वो वहाँ पर भी उसे पकड़ता है और उसे मारता है कि लेकिन उसके बाद जो MH4 है वो उसे कहता है कि MH1 तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद वो उस MH4 को बहुत मारता है। इसके बाद की स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि जो MH1 है वो अपनी बेटी को लेकर वापस वहीं पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओई भी वहाँ पर स्टेशन में पहुँच जाती है ताकि वो अपनी बेटी से मिलकर वो वहाँ से निकाल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सीओई होती है वो अपनी बेटी से मिलती है और उसे समझाती है। उसकी बेटी अपनी मम्मी से कहती है कि आप तो मुझसे नफ़रत करती हैं, तो आप मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहती हैं। तो जो सीओई होती है वो उसे सारी बात समझाती है कि मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती, बस मैं शायद भटकी हुई थी और शायद मैं गलत सोच रही थी। फिर वो उससे पूरी तरह समझाती है और उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा मौका चाहिए तो तुम मौका ले सकती हो, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगी, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा तो तुम यहीं पर आ जाना। वो लड़की जो होती है वो कुछ देर सोचती है और फिर वो अपनी मॉम के पास वापस आती है ताकि वो उनके साथ जा सके और सीओई अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जो MH1 होता है वो उसे पता चल जाता है कि सीओई उसे लेकर जा रही है। पहले तो वो सीओई को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, वो उसे पुरानी यादें याद दिलाता है ताकि वो उसकी बात मान जाए। फिर हम देखते हैं कि सीओई जो होती है वो MH1 को गले लगाती है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर जो सीओई होती है वो उस MH1 की आँख में खंजर भोंक देती है ताकि वो वहाँ पर गिर जाए और जो उसकी बेटी है वो वहाँ से भाग सके। वो अपनी बेटी को भागने को कहती, लेकिन MH1 अपने टेंटिकल से अपनी बेटी को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि सीओई उस पर गोलियों से हमला करती है, लेकिन वो उसके हाथ को काट देता है। फिर हम देखते हैं कि वह ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसकी बेटी भी उसे देखकर रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक अपने टेंटिकल से अपनी बेटी को पकड़ता है और एक टेंटिकल से सीओई का गला दबाता है, लेकिन वो फिर से उस पर हमला करती है सीओई ताकि उसकी बेटी फिर से छूटे और वो वहाँ से भाग सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी भागने लगती है, लेकिन वो फिर उसे पकड़ लेता है और इस बार वो सीओई को जान से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वह अपनी बेटी से कुछ देर के लिए बात करती है और फिर जो उसकी बेटी होती है वो अपनी मॉम को वापस लाने की कोशिश करती है, उसे मॉन्स्टर बनाने की कोशिश करती है,
ताकि वो ज़िंदा हो जाए। फिर हम देखते हैं कि MH1 अपनी बेटी से कहता है कि ये तो मॉन्स्टर थी, तुमने तो कहा था, लेकिन उसने बताया कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि COE मर जाती है और MH1 अपनी बेटी को ले जाकर एक जगह बंद कर देता है। पर एपिसोड 4 और 5 का एंड हो जाता है। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कल ही इसके बाकी के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन को लाएंगे। तो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि इसके आगे के पार्ट्स आपको मिलते रहें।